Good morning everyone. Today we will discuss our remaining chapter 2. ठीक, फिर देखो हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़े थे, जो हमने लास्ट का चैप्टर था जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था, प्रोटीन के बारे में जाना था। पर आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम जानेंगे फैट के बारे में। फैट क्या है, मैंने आपको ये बताया था, एक एनर्जी गिविंग फूड आपको बताया था मैंने, जिसका नाम आपने बोला था कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। उसी प्रकार से फैट भी क्या है, एक एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमारे को एनर्जी देता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो जिस प्रकार से देता है, फैट क्या करता है, जिस प्रकार से फैट ये एक स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है, यानी ये बॉडी के अंदर क्या रह जाता है, स्टोर हो जाता है, जो आगे हमारे फ्यूचर में हम अगर कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं, तब हमारे ये फ्यूचर वर्क में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। इस प्रकार के इसके अंदर जिस हमारे को ये एनिमल्स प्रोडक्ट भी है, ये प्लांट प्रोडक्ट भी है। तो एनिमल के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हम एनिमल से हमारे को फैट, जिस प्रकार से मीट है, एग्स है, इन सब में क्या होता है, फैट होता है। जबकि अगर हम प्लांट से बात करें तो मस्टर्ड है, सीसेम है, ग्राउंडनट है, इन सब के अंदर क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। तो कुछ ऐसे फैट्स होते हैं, बुक पेज नंबर 30 पर आपको देखना है कि सोर्स ऑफ फैट के अंदर हम ऐसी बात करते हैं कि 2 टाइप्स के हमने डिवाइड किया है। पहला जो हमने किया है फ्रॉम प्लांट के बेसिस पर, दूसरा किया हमने फ्रॉम एनिमल के बेसिस पर। ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। तो फ्रॉम प्लांट में देखना ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सीसेम, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट, वालनट, केजूनट, एवोकाडो एंड पाम, इन सब में क्या होता है, फैट प्रेजेंट रहता है। जबकि एनिमल से प्रेजेंट होने वाले जिस प्रकार से मिल्क है, मटन है, फिश है, बटर है एंड एग है, इन सब में क्या रहता है, ये हमारे को एनिमल से ऑब्टेन होने वाले वो हैं फैट है, जो हमारे एनिमल से बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिट ऑफ फैट, क्या फायदे हैं फैट के। पहली बात, स्ट्रेंथ ऑफ मसल, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मसल्स, ये हमारी मसल्स को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है काम करने की। दूसरा अपनी बुक में देखना, इट इज एन इम्पोर्टेंट टू ईट अनसैचुरेटेड फैट इन स्मॉल अमाउंट एज पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट में इसको स्मॉल पार्ट के रूप में एज ए बैलेंस डाइट में हम इसको यूज में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, इससे वो उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हमारे को सिंपल सब्सटेंस में इसको क्या लेना चाहिए, काम में लेना चाहिए। इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, हमारे को बाहरी जो शॉक है, बाहरी जो दबाव है, बाहरी जो दुर्घटना है, उनसे हमारे को इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। सबसे अच्छी बात ध्यान में रखना कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट वो होता है ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे को एनर्जी प्रोवाइडेशन का काम करता है, जबकि फैट एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे को कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइडेशन का काम करता है। फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट, यानी हमारी बॉडी के अंदर से हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा अगर फैट की है तो वो क्या करी होगी, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकती है। फैट सर्व एज ए सोलवेंट फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन, देखो कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो फैट को सोल्यूबल कर देते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनर्जी स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज, ये देखो मैंने बताया था आपको, इनकी एनर्जी हम फ्यूचर में यूज में काम में ले सकते हैं। तो ये क्या रहती है, एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है, जिसको हम फ्यूचर में काम में ले सकते हैं। चलो ठीक है। फिर हम बात करते हैं जंक फूड। जंक फूड जिस प्रकार से आप बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, चिली पोटैटो खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, गोलगप्पे खाते हो, आलू टिक्की खाते हो, समोसे खाते हो, मंचूरियन खाते हो, बर्गर खाते हो, चाउमीन खाते हो, ये जो कंपोनेंट हैं किसके, फास्ट फूड के या जंक फूड के। तो इस प्रकार के भोजन खाने से अपनी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे हमारी बॉडी के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा, ओबेसिटी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। तो इन सब बातों को डिस्कस करते हुए हम इस चैप्टर को अभी देखो जंक फूड को पढ़ते हैं। इट इज़ ए स्लैंग टर्म ऑफ फूड कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैलोरीज फ्रॉम शुगर, जिसके अंदर क्या रहती है, इस प्रकार के फूड में लार्ज नंबर में कैलोरीज रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में कैलोरीज रहती हैं। फ्रॉम शुगर एंड फैट विद ए लिटिल डाइटरी फाइबर जैसे प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स।
इस प्रकार के हमको में जिस प्रकार से हम इनको काम में लेते हैं उसी प्रकार में अगर हम इनको काम में लें जंक फूड को, तब तो देखो जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका लेवल एक सेटिस्फिकेशन तक रहता है। फिर अगर हम ज़्यादा यूज़ में अगर रहते हैं या फिर इनको रेगुलरली डाइट में अगर हम इसको मेंशन कर लेते हैं तब हमारी बॉडी में ओबेसिटी के चांस रहते हैं। द टर्म कैन आल्सो रेफर टू हाई प्रोटीन फूड होता है जैसे मीट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैट होता है। इसमें क्या रहता है, मैंने आपको बताया है कि जिसमें हाई प्रोटीन फूड रहते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कम समय के लिए होती है। जरूरी नहीं है जिस प्रकार से हम जैसे पल्सेस खाते हैं, पल्सेस लेते हैं, उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो स्पेशल लेवल तक होती है, जबकि ये जो खाना होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलाई जाती है। इनमें समय तो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, इनमें मात्रा ज़्यादा मिलाई जाती है और ये जो मात्रा कम समय के लिए प्रेजेंट अपनी बॉडी के अंदर होती है। व्हेन जंक फूड इज कंज्यूम्ड वेरी ऑफन द एक्सेसिव फैट, दीज अगर हमने ज़्यादा मात्रा में लिया है तो मोटे हो जाएंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोसेस्ड शुगर फाउंड इन जंक फूड कंट्रीब्यूट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी, जिसकी वजह से देखो प्रोसेस शुगर फाउंड इन जंक फूड, हम जानते हैं जितने भी फास्ट फूड हैं उसके अंदर शुगर प्रेजेंट रहती है। अगर हमने इसको जंक फूड को अगर इंक्रीजिबल का है, अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं रेगुलरली वे में, अगर इसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो देखो ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा जिसको बोलते हैं, हार्ट डिजीज है, एंड मे बी एनी क्रोनिक डिजीज इज अपनी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। तो देखो कंज्यूमर आल्सो टेंड टू ईट टू मच इन द वन सिटिंग्स, एक जगह बैठ करके इस प्रकार का ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं। दो हु आर सेटिस्फाइड विद द एपिटाइट ऑफ जंक फूड आर लेस लाइकली टू ईट हेल्दी फूड एंड फ्रूट वेजिटेबल। देखो जिससे प्रकार के हम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या रहती है, भूख की कमी भी रह जाती है, क्योंकि अगर हम इस प्रकार का खाना अगर हम ले लेते हैं अपनी डेली डाइटरी में, तो जिस प्रकार से हम अगर न्यूट्रिशनल खाना लें तो उसकी हमारे को एपिटाइट भूख कम लगती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स की देखो आर न्यूट्रिएंट्स और बॉडी टू फंक्शन, हमारी बॉडी को फाइट अगेंस्ट डिजीज से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है विटामिन्स। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो विटामिन्स होते हैं वो बॉडी अपने आप खुद इसको प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, तो इसको हमारी बॉडी एज ए सप्लीमेंट के रूप में काम में लेती है। तो हमारी बॉडी के लिए 13 विटामिन्स दैट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी इन कैन वर्क वेल। हमारी बॉडी के अंदर अभी 13 विटामिन्स हैं जिनके बारे में हमारे को अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्स की अगर हम बात करें तो विटामिन ए के सोर्स को हम कहें येलो कलर्ड फ्रूट होते हैं, जितने भी येलो कलर के फ्रूट होते हैं एंड जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, मिल्क होता है, बटर होता है, कैरेट होती है, पपाया, ये फिर एग योक होता है, इन सब के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। जबकि हम बाद में बात करते हैं विटामिन डी की। सबसे पहले हम विटामिन ए लिया, उसके बाद विटामिन डी की बात करते हैं। ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। 4 टाइप के विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के, यानी ए डी ई के जो विटामिन होते हैं वो क्या रहते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो देखो विटामिन बी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम फैट सोल्यूबल में विटामिन ए पढ़ लिए, विटामिन डी पढ़ेंगे जिसमें इसमें फोर्टिलाइज्ड मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, सेरेल्स हैं, सनशाइन है, फिश लीवर ऑयल है, इन सब में क्या होता है विटामिन डी प्रेजेंट रहता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन ई की बात करते हैं जिसमें फोर्टिफाइड सेरेल्स हैं, लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं, सीड्स हैं एंड नट्स हैं, इन सब में क्या रहता है विटामिन ई प्रेजेंट रहता है। फिर बात करते हैं इसी का फैट सोल्यूबल विटामिन जिसका लास्ट है विटामिन के, ग्रीन। इसमें देखो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिस प्रकार से हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, टर्निप, बीटरूट या फिर कैबेज, स्पिंच, कुमिन, सोयाबीन एंड टोमेटो, इस प्रकार का अगर हम खाना लेते हैं अपनी डाइटरी में तो ये क्या करते हैं हमारे विटामिन के की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। अभी जो हमने पढ़े थे वो फैट सोल्यूबल विटामिन थे और जो अभी हम पढ़ेंगे वो होंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन बी की बात करते हैं, ए डी ई के क्या है फैट सोल्यूबल है और बी और सी क्या है वाटर सोल्यूबल है। सोर्सेज की बात करें जिस प्रकार से विटामिन बी में ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, फिश हैं, पोल्ट्री है, वोल ग्रेन्स हैं, लिपी वेजिटेबल्स हैं, मीट्स हैं, सोयाबीन फ्रूट्स, इन सब में क्या होता है जो आप अपनी बुक से पढ़ लेना पेज नंबर 33 पर, इन सब के अंदर क्या रहता है विटामिन बी प्रेजेंट रहता है। विटामिन सी की बात करें जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने सिट्रस फ्रूट है, जूस है, टोमेटो है, लेमन है, गुआवा है और आंवला है, इन सब के अंदर क्या रहता है विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। फिर हम देखो इन विटामिन के द्वारा होने वाले कुछ पर्पज होते हैं, किस पर्पज के लिए हम इनको खाना चाहिए।
तो विटामिन ए युक्त खाना जो हम खाते हैं उसका पर्पस क्या है, हमारे को क्या किस उद्देश्य से हमारे को ये खाना खाना चाहिए। तो देखो विटामिन ए की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट फॉर टीथ, बोन्स, स्किन डेवलपमेंट एंड हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो विटामिन बी रेड ब्लड सेल्स के लिए, हेल्दी नर्व के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए एंड ये इंटेस्टाइनल हेल्थ एंड अपनी हार्ट के लिए ये क्या रहते हैं, अच्छे रहते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं एन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इट हेल्प टू प्रिवेंट ऑल सेल डैमेज होती हैं, रिड्यूस रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर, जो हमने एक निश्चित टाइप से कैंसर को कम करने के लिए, हार्ट डिजीज को कम करने के लिए, अन्य कई भी डिजीज होती हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। फिर देखो विटामिन डी की बात करते हैं, ये देखो ऑब्जर्व कैल्शियम फॉस्फोरस विच एड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस पाए जाते हैं। अगर हम विटामिन डी की अगर मात्रा अगर बॉडी को मिलेगी तो हमारी बॉडी की बोन्स एंड टीथ क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। फिर बात करते हैं विटामिन डी सेकंड लास्ट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए, यानी किससे हमारे को ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन की जो विटामिन ए होता है हमारे को विटामिन ए की कमी होने से हमारे को क्या करती है, प्रिवेंट रखती है। ठीक है, फिर हम करते हैं विटामिन के की बात करते हैं, इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग इंजरी, जब हमारे चोट लगती है जो विटामिन के से युक्त अगर हम खाना खाएंगे तो जिस प्रकार से हम कभी खेलते हैं तो हमारे चोट लग जाती है, तो उस चोट पर क्या लगती है कि थोड़ी देर बाद में उसमें ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लड थोड़ी देर बाद में अपने आप रुक जाता है। अगर हमारे विटामिन बॉडी के अंदर विटामिन के की मात्रा अगर अच्छी है तो वो ब्लड होगा वो थोड़ी देर बाद में अपने आप ही रुक जाता है, विदाउट ये ब्लड फिर रुकता नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम मिनरल्स एंड इसका बचाव चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।